हेलो, नमस्ते, वेलकम टू आरएस ओनली। मैं हूँ मनीषा। वर्ब अपन ने कर लिया, बेसिक अपन ने वर्ब को देख लिया है। इसके अलावा भी वर्ब के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं एक सेंटेंस में किसी क्रिया शब्द को यूज़ करने के या फिर उसको प्रेज़ेंट करने के। मैंने आपको पिछली क्लास में ये टॉपिक छोड़ दिया था, जेरेंड और इन्फिनिटिव कि इसको अपन अलग से देखेंगे, इसको अपन आज देख लेते हैं, ठीक है? नाम से नहीं डरना है, अब इनका कोई हिंदी ट्रांसलेशन नहीं होता है और अगर होता है तो मुझे उसकी जानकारी नहीं है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। बट इनके नाम से नहीं डरना कि जिरंड क्या चीज़ है, पता नहीं इन्फिनिटिव क्या चीज़ है। बहुत ईज़ी है। अगर मैं बहुत सिंपल तरीके से बताऊँ, जो कि 5 मिनट में हो जाएगा, प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी सिर्फ। जिरंड और इन्फिनिटिव। जिरंड वो वर्ब होती हैं, अभी भी ये वर्ब ही हैं। 3 वर्ड्स लिखूँगी मैं यहाँ पे, 3 सेंटेंसेस छोटे-छोटे, उनके ऊपर ध्यान देना है। वर्ब है आईएनजी के फॉर्म में। आईएनजी का फॉर्म कब लगाते हैं अपन? कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं तब, है ना? लेकिन यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए नहीं लगा रहे अपन आईएनजी। जिरंड का फॉर्म ही यही होता है। वर्ब है आईएनजी की फॉर्म में, लेकिन नाउन या प्रोनाउन की जगह यूज हो रहा है। इसका मतलब इसकी जगह सेंटेंस में कहाँ होगी? सब्जेक्ट की प्लेस में होगी। एक ऐसा वर्ब जो जनरली तो क्रिया होती है, लेकिन यहां पर हम उसको एक वस्तु की तरह देखेंगे और उसका नाम, उसका पूरा नाम आईएनजी के साथ आएगा और वो नाउन की जगह यूज होता है। सेंटेंस दिखाती हूं मैं आपको। रीडिंग इज फन। पढ़ना मस्ती का काम है ना? अब मैंने इस सेंटेंस हिंदी में क्या बोला? मस्ती का काम है। काम वर्ड का इंग्लिश ट्रांसलेशन यहां नहीं है इस सेंटेंस में। सेंटेंस कंप्लीट है। सब्जेक्ट क्या है? रीडिंग। ये आपका सब्जेक्ट है, रीडिंग आपका सब्जेक्ट है। इज क्या है आपका? हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट फॉर्म की, है ना? और फन क्या है आपका? फन आपका ऑब्जेक्ट है। सिंपल, ये तो समझ में आ गया। गुड, वेरी गुड। इस सेंटेंस को, इस सेंटेंस में आपकी वर्ब कहाँ है? अगर मैंने सब्जेक्ट की जगह इस वर्ड को लगा दिया है तो ये वर्ब नहीं है। सीधी सी बात है, हिंदी का सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट नहीं होता ना, सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन होता है। हिंदी का सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट नहीं होता, वर्ब बीच, सॉरी, इंग्लिश का सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट नहीं होता, वर्ब बीच में आती है। तो ये जो बीच वाला वर्ड है जिसको अपन हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का काम, सॉरी, यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब ही रहती है और ये जो ऑब्जेक्ट है अब मेन वर्ब का काम कर रही है। पढ़ना मजे का काम है, तो मजा जो है वो फन मेन वर्ब है। काम का कोई इंग्लिश ट्रांसलेशन यहाँ नहीं है। इज के फॉर्म में अपन काम को देखते हैं। इज या है जो हिंदी वाला है उसके साथ इज आपकी हेल्पिंग वर्ब है। तो अगर हेल्पिंग वर्ब वो हो गई तो रीड प्लस आईएनजी आपका वर्ब नहीं हो सकता। रीड प्लस आईएनजी आपका जिरंड होता है, सब्जेक्ट की जगह पे यूज होता है, नाउन और प्रोनाउन की जगह लेता है। इसी सेंटेंस को दूसरा तरीका बताती हूँ लिखने का, जिसमें रीडिंग जो है वो वर्ब के फॉर्म में यूज होगी। आई फाइंड रीडिंग क्या हो रहा है? लंबा सेंटेंस हो गया उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे। आई आपका सब्जेक्ट हो गया, फाइंड आपका हेल्पिंग वर्ब हो गई। ये हेल्पिंग वर्ब क्यों हो गई, है ना? अब टेक्निकली ये हेल्पिंग वर्ब नहीं हुई है, ये मॉडेल है। मैं आपको समझाने के लिए हेल्पिंग वर्ब बोल रही हूँ, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। स्ट्रक्चर के ऊपर जा रहे हैं अपन। और रीडिंग आपका मेन वर्ब हो गया, है ना? और यहां पर यही जो फन है ये अब आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इस सेंटेंस में फन आपका मेन वर्ब था। ठीक है, समझ में आ गया? तो कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें वर्ब का वर्ड जो है आईएनजी का फॉर्म लगाता है और सब्जेक्ट की जगह आ जाता है, वो वर्ड आपका जिरंड होता है। हैप्पी? समझ में आ गया? वर्ब का आईएनजी फॉर्म नाउन और प्रोनाउन की जगह यूज होगा और सब्जेक्ट की जगह उसको रख दिया जाएगा। यहां पर ये वर्ड क्रिया नहीं है, ये वर्ड एक वस्तु समान है ना? जैसे
खिलौने से खेलना मजे का काम है, वैसे ही पढ़ना मजे का काम है। तो ये पढ़ना हिंदी वाले पढ़ने के लिए लागू नहीं हो रहा है, ये पढ़ना एक तरीके की एक्टिविटी है जो कि चीज की तरह ली जा रही है ना, काम नहीं है, फन है। चलो, इन्फिनेटिव का मतलब होता है 2 प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। बस यही इन्फिनेटिव होती है, ठीक है। सॉल्यूशंस देखेंगे क्यों और कैसे, अभी समझाती हूँ। ये इन दोनों को पहचानने का तरीका है, ठीक है। टू के साथ में सेंटेंस में वर्ब जो है वो बेस फॉर्म में अगर लिखी हुई है, टू के इमीडिएटली बाद में, ऐसा नहीं कि टू कहीं है और वर्ब कहीं है, ऐसा नहीं होता। सेंटेंस, ओके, इट्स फन टू रीड बुक्स। सेंटेंस अभी भी हिंदी में क्या है, पढ़ना मजे का काम है। सेंटेंस हिंदी में भी वही है, लेकिन इट इज फन टू रीड। टू प्लस रीड जो है वो आपका बेस फॉर्म है वर्ब का, मेन वर्ब का, ओके। समझ में आ गया? ओके, चलो देखते हैं, डिटेल में देखते हैं। तो जिरंड क्या होता है, एक ऐसा वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है जो कि नाउन की तरह बिहेव करता है। नाउन क्या होता है, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो रीडिंग क्या है, ना तो पर्सन है ना प्लेस है, तो थिंग हो सकती है, चीज हो सकती है, वस्तु हो सकती है, कोई खिलौना हो जैसे टॉय की तरह। गुड। इट्स लाइक टेकिंग एन एक्शन, यानी कि रन, यानी कि रीड, एंड टर्निंग इट इनटू अ थिंग, यानी कि वस्तु में उसको बदल देंगे। रीडिंग, रनिंग इज फन, मैंने रीडिंग इज फन बता दिया, वही चीज है। रन यहाँ पर नाउन की जगह है, रन प्लस आईएनजी, और सब्जेक्ट की जगह इसको लिखा जा रहा है। जिरन पहचानने का तरीका है ये। बट इन द सेंटेंस आई रन डेली, आई रीड डेली, आई फाइंड रीडिंग फन, ये सब जो वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस हैं, उसमें ये रन जो है ये मेन वर्ब का रूप धारण कर रही है। यहाँ पर ये रन जो है, रनिंग वाला पॉइंट जिरन के साथ में लागू नहीं होगा, ठीक है। रनिंग इज फन में होगा। आई इज अ सब्जेक्ट, ठीक है, सीधी सी बात है। आई रन डेली में आई सब्जेक्ट है। आई क्या है, प्रोनाउन है, किसके लिए, मेरे लिए, है ना। आई रन डेली, गुड। जिरंड्स हमेशा, ऑलवेज आईएनजी की फॉर्म में होंगे और नाउन की जगह लेंगे, ऑलवेज। यही जिरंड को पहचानने का तरीका है, और कोई तरीका नहीं है, इसी को जिरंड बोलते हैं, ओके। इफ अ वर्ड इज अ नाउन एंड एंड्स इन आईएनजी, इट्स अ जिरंड, ठीक है। अगर कोई वर्ड है, नाउन है, और आईएनजी के रूप में उसका अंत हो रहा है, तो वो जिरंड है। अब ऐसा भी वर्ड हो सकता है, जरूरी नहीं आपको पता हो कि यार ये वर्ब है या नहीं, मुझे पता नहीं, मैंने लिस्ट लर्न करी थी, उन 100 वर्ड्स में ये वर्ड नहीं था, 101st वर्ड चाहे वो ही हो, लेकिन अगर वो वर्ड आईएनजी में एंड हो रहा है और नाउन की जगह यूज हो रहा है, सब्जेक्ट की जगह यूज लिखा जा रहा है सेंटेंस में, तो वो जिरंड है। हैप्पी? ये दोनों सेंटेंसेस जिरंड को पहचानने के तरीके होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जिरंड्स को यूज कैसे किया जाता है। बहुत सारे तरीकों से उनको यूज किया जाता है। सब्जेक्ट की जगह यूज कर लेंगे, जैसे सिंगिंग, राजस्थानी फोक सॉन्ग्स को उड़ा दो यहाँ से चाहे से, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन वर्ड्स को अगर हटा भी दोगे तो सिंगिंग लिफ्ट्स माय मूड, गाना गाना मेरा मूड अच्छा कर देता है। हिंदी में गाना गाना, हिंदी वाले सेंटेंस में गाना गाना अभी भी क्रिया का रूप है। इंग्लिश वाले सेंटेंस में इसको क्रिया के रूप में या वर्ब के रूप में नहीं देखते हैं। लिफ्ट वाला जो वर्ड है ना, ये क्रिया हो जाता है, ये वर्ब का रूप ले लेता है, ओके। चलो, सिंगिंग इज ट्रीटेड एज अ नाउन, यहां पर सिंगिंग को हम नाउन के रूप में देख रहे हैं और सब्जेक्ट की जगह उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। पहला यूज क्या है, सब्जेक्ट की जगह उसको यूज करना। दूसरा यूज क्या है, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह यूज, ऑब्जेक्ट के लिए यूज करना। आई एंजॉय डांसिंग एट फेस्टिवल्स, आई एंजॉय डांसिंग एट फेस्टिवल्स। यहां पर ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये वाला जो वर्ड है ये आपका सब्जेक्ट हो गया, आई आपका सब्जेक्ट हो गया, और एंजॉय आपका मेन वर्ब हो गया। तो फिर डांसिंग क्या बला है भाई, अगर एंजॉय आपका वर्ब हो गया तो एक सेंटेंस में दो दो वर्ब्स तो होती नहीं है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब तो अलग अलग चीज है, लेकिन दो दो वर्ब नहीं हो जाएंगे ना, दो दो मेन वर्ब तो नहीं होती है, वर्ब तो एक ही होते हैं। तो फिर डांसिंग क्या है, नाचना, आईएनजी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए था, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इंजॉय का इंजॉइंग हो जाता अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता तो फिर ये डांसिंग क्या बला है, ये ऑब्जेक्ट है। यानी कि जिरंड सिर्फ सब्जेक्ट की जगह नहीं, ऑब्जेक्ट के लिए भी यूज हो सकता है। मैं बार बार ध्यान, आपको ये चीज याद करनी पड़ेगी, कुछ चीजें लर्न करने की होती हैं, ठीक है। और वो लर्न करना ऐसा नहीं है कि बैठ के ना बस उसको यूं हिल के यूं रट रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। लर्न करने का मतलब है आपको प्रैक्टिस करनी है,
इस टॉपिक के 50 सेंटेंस प्रैक्टिस करोगे, 51st सेंटेंस अपने आप आपको आ जाएगा, एहसास भी नहीं होगा और चीज समझ में आ जाएगी, लर्न भी हो जाएगा। बचपन में पढ़ा था मैंने ये, शायद 6th या 7th क्लास के अंदर, है ना। इजी होता है, बहुत इजी है, आपको आइडेंटिफिकेशन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हियर डांसिंग इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ एंजॉय। डांसिंग जो है अभी भी सामान की तरह यूज हो रहा है, एक चीज की तरह यूज हो रहा है। वर्ब आपकी एंजॉय है, किसी चीज को आप एंजॉय कर रहे हैं। डांसिंग जबकि क्या होती है, एक्टिविटी होती है, काम होता है, लेकिन यहाँ पर डांसिंग जो है आपकी किसी वस्तु के समान यूज हो रहा है जिसको आप एंजॉय कर रहे हैं, यानी कि एंजॉय आपकी क्रिया है, ठीक है। दे आर यूज आफ्टर प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस की मैं क्लास लूंगी। प्रेपोजिशंस क्या होते हैं, एट हो गया, ऑन हो गया, ओवर हो गया, आफ्टर हो गया, है ना, अंडर हो गया, ऑफ हो गया। ये जो वर्ड्स होते हैं ना, ये आपके प्रेपोजिशंस होते हैं, ये आपकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताते हैं, है ना। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के किस पोजीशन पे लोकेटेड है उसके लिए यूज होता है। अलग अलग वर्ड्स की अलग अलग अहमियत होती है, मैं सिखाऊंगी, लेकिन बेसिकली प्रेपोजिशंस का मतलब यही होता है, ठीक है। शी इज गुड एट पेंटिंग। इस सेंटेंस में शी जो है आपका सब्जेक्ट हो गया, गुड आपकी मेन वर्ब हो गई, एट आपके प्रेपोजिशन हो गया, है ना। तो फिर पेंटिंग क्या हुआ, पेंट करना, है ना। लेकिन पेंट करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपका मेन वर्ब तो ऑलरेडी गुड हो गया। अच्छा जो है वो गुड हो गया, ये आपका मेन वर्ब है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर याद रखना है, मैं इसीलिए हर क्लास में सेंटेंस का स्ट्रक्चर जरूर बताती हूँ। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये पेंटिंग जो है ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। प्रेपोजिशंस के बाद में यूज होने वाले भी जिरंड्स ही होते हैं, लेकिन हमेशा आईएनजी का फॉर्म आएगा। रिमेंबर, डांस प्लस आईएनजी, पेंट प्लस आईएनजी, स्विम प्लस आईएनजी, रीड प्लस आईएनजी, रन प्लस आईएनजी, आईएनजी का फॉर्म जरूर लेगा, वहां कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है, ठीक है। चलो ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अगर सब्जेक्ट की जगह है तो रीडिंग इज फन, ऑब्जेक्ट की जगह है तो आई लव रीडिंग हो जाएगा, प्रेपोजिशन की जगह होता है तो, प्रेपोजिशन के बाद में आता है तो एट रीडिंग हो जाएगा। आई आपका सब्जेक्ट है, लव आपका वर्ब है, रीडिंग आपकी ऑब्जेक्ट हो जाएगी, है ना। जिरंड ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है। रीडिंग इज फन, फर्स्ट वाले सेंटेंस को मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। रनिंग इज फन, रीडिंग इज फन, ये सब वाले। और शी इज गुड एट पेंटिंग, शी आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, इज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, गुड आपका मेन वर्ब है, एट आपका प्रेपोजिशन है, तो रीडिंग आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा जो कि प्रेपोजिशन के बाद में आ रहा है। यही जिरंड होता है, कुछ नहीं है, लल्लू टॉपिक है एकदम है ना, बहुत इजी है। अब जिरंड को पहचानते कैसे हैं, रिवीजन ही हो रहा है। ये पूछना है कि क्या इस आईएनजी वाले वर्ड को मैं एक वस्तु के समान ट्रीट कर सकती हूँ क्या, या कर सकता हूँ क्या। सेंटेंस में वर्ब की जगह अपन कुछ और वर्ड यूज कर रहे हैं, और जो वर्ब होना चाहिए था वो वर्ब नहीं है, लेकिन वो आईएनजी में एंड हो रहा है, तो क्या वो वस्तु की तरह यूज किया जा सकता है, तो ही जिरंड है, ठीक है। ये तो अपन ने अभी देख लिया, ओके। रीडिंग बुक्स इज फन, रीडिंग इज द एक्टिविटी नॉट एन एक्शन हैपनिंग नाउ। रीडिंग अब यहाँ पर एक एक्टिविटी हो गया, ठीक है ना, काम नहीं है, चीज है, ओके। फन आपका वर्ब हो जाएगा, ठीक है, ये मैं समझा चुकी। चलो बढ़िया। गलती कहां करते हैं अपन, गलती करते हैं अपन टेंसेस के टाइम। जब अपन को किसी सेंटेंस का टेंस पता करना होता है तो उस जिरंड को देख के अपन कॉन्टिन्यूअस लगा देते हैं, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। जैसे यही सेंटेंस देखते हैं, रीडिंग इज फन। अब प्रॉब्लम क्या है, इज मैंने आपको क्या बताया था, प्रेजेंट का फॉर्म है, और आईएनजी अगर आ गया तो कॉन्टिन्यूअस हो गया, यही बताया हुआ है मैंने टेंसेस की क्लास में। लेकिन यहां पर तो वो रूल ब्रेक हो गया, क्योंकि यहां पर रीडिंग वर्ब नहीं है, रीडिंग यहां पर जिरंड है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट की जगह है, इज की जगह है, और आपकी वर्ब जो है वो बेस फॉर्म में है। फन क्या है, आपकी बेस वर्ब है। और अगर वर्ब बेस फॉर्म में है और इज से आपको प्रेजेंट का पता चल रहा है, तो ये सेंटेंस क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट हो गया, ठीक है। इस आईएनजी से आपको कॉन्टिन्यूअस नहीं लगाना है। वर्ब के अंदर अगर आईएनजी है तो ही कॉन्टिन्यूअस लगाना है। फन का फनिंग नहीं होता है। इस सेंटेंस को कॉन्टिन्यूअस बनाने का और तरीके हैं, बट ये समझ में आ गया, गुड। शी इज सिंगिंग, ये आपका वर्ब है, लेकिन सिंगिंग इज फन फॉर हर, वहां पर सिंगिंग आपका जिरंड हो जाएगा, क्योंकि फन आपका वर्ब हो जाएगा, ठीक है।
सिंगिंग इज हर हॉबी, जैसे ये है तो सिंगिंग यहाँ पर जिरंड है, इज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, या हाँ हेल्पिंग वर्ब है, हर आपका प्रोनाउन है और हॉबी आपकी मेन वर्ब है। गुड, चलो सिंगिंग नाउ बिकम्स अ जिरंड व्हाइल हॉबी बिकम्स अ वर्ब। यही होता है जिरंड में इतना ही दम था, ज्यादा दम नहीं था, 15 मिनट हुए हैं, है ना। चलो इन्फिनिटिव्स देखते हैं। इन्फिनिटिव्स क्या होते हैं? इन्फिनिटिव्स वो वर्ब्स होती हैं जो कि टू के बाद में आती हैं, यानी कि वर्ब का बेस फॉर्म होता है और टू के बाद में लिखा जाता है। एंड इन्फिनिटिव इज द बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब यूजुअली विद अ टू। अब मैंने यूजुअली लिखा है, इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी हो सकते हैं जिसमें वर्ब जो है बेस फॉर्म में है और टू को फॉलो नहीं कर रही, तो मैम क्या वो इन्फिनिटिव है? अभी देखते हैं। यही क्वेश्चन आया दिमाग में यूजुअली वर्ड देख के, कंफ्यूज नहीं होना, मैं बता रही हूँ, मैं बता दूंगी। एक्टिंग एज अ नाउन, यहाँ पर भी वर्ब जो है वो नाउन के फॉर्म में ही एक्ट कर रही है। नाउन या फिर एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब, ठीक है ना। नाउन क्या होता है? संज्ञा। हिंदी हिंदी में मेरे लग जाती है बिंदी, कोई बात नहीं। नाउन क्या है? संज्ञा। एडजेक्टिव क्या होती है? विशेषण, है ना। और एडवर्ब क्या होता है? विशेषज्ञ, विशेषज्ञ, ऐसा कुछ वर्ड होता है ना, कोई बात नहीं। इंग्लिश में ऐसी वर्ब जो टू के साथ आती है, या तो वो नाउन होगी, या वो एडजेक्टिव होगी, या फिर वो एडवर्ब होगी। वो वर्ब नहीं है बस, ठीक है। जिरंड भी वर्ब नहीं है। जिरंड या तो सब्जेक्ट है, या ऑब्जेक्ट है, या फिर प्रेपोजिशन के बाद में आ रहा है। आईएनजी फॉर्म है वर्ब का, और उसको ट्रीट कैसे करते हैं? एज अ थिंग, सामान की तरह ट्रीट करते हैं, वस्तु की समान ट्रीट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इन्फिनिटिव के बाद, इन्फिनिटिव का क्या होती है? ऐसी वर्ब जो टू के साथ आती है लेकिन वो वर्ब नहीं है, या तो वो नाउन है, या वो एडजेक्टिव है, या फिर वो एडवर्ब है। इट्स लाइक द वर्ब्स प्योर फॉर्म, वर्ब का जो बेस फॉर्म है ना, या फिर मेन फॉर्म है ना, या जो कुछ आपको बुक्स में रॉ भी देखने को मिलेगा, कच्चा। रॉ का मतलब क्या होता है? कच्चा। ये वो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग नहीं है इंडिया की, ठीक है, अननोन गनमैन वाली, वो नहीं है ये, ठीक है। ये रॉ फॉर्म है, यानी कि वर्ब का कच्चा स्वरूप है, इससे ज्यादा नीचे वर्ब नहीं तोड़ी जा सकती है, ठीक है। रेडी टू टेक ऑन डिफरेंट रोल्स, ये वर्ब ही होती है, लेकिन ये अलग अलग तरीके से सेंटेंस में यूज हो रही है, नाउन के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में, या फिर एडवर्ब के रूप में, और उन्हीं का मतलब भी बताती है, वर्ब का मतलब नहीं बताती है ये, ठीक है। आई वॉन्ट टू सिंग, मैं गाना गाना चाहती हूं। चाहना आपका वर्ब हो गया, चाहना आपकी चाहत जो है वो आपकी वर्ब हो गई। आई आपका सब्जेक्ट है ना, और टू ये रहा, और सिंग आपका गाना बेस फॉर्म है वर्ब का। यहां पर क्या हो गया? ये एडजेक्टिव हो गया, ठीक है ना। ओके, सॉरी, नाउन हुआ है, एडजेक्टिव नहीं हुआ है, विशेषण नहीं है, संज्ञा ही है ना। आई वॉन्ट टू सिंग। बेयर इन्फिनेटिव कौन से होते हैं? कुछ कभी कभी इन्फिनेटिव्स जो होते हैं उनके पहले टू नहीं लिखा हुआ होता है, लेकिन ये मैं टॉपिक यहां नहीं सिखाऊंगी क्योंकि यहां पर ये वर्ड लिखा हुआ है। इस क्लास की अगली क्लास यही वर्ड है, मोडेल्स, ठीक है ना। इसको मोडाल्स भी बोलते हैं, इसको मॉडल भी बोलते हैं, इसको मोडेल्स भी बोलते हैं, तीनों सही है, ठीक है। मैं अगली क्लास लूंगी मॉडल्स की, उसमें मैं बताऊंगी कि जिस सेंटेंस में मॉडल होता है उस सेंटेंस में वर्ब टू के साथ में नहीं आता, मॉडल जो होता है वो वर्ब का रूप धारण कर लेता है। शी कैन सिंग, वह गा सकती हैं, सकना जो है वो आपकी वर्ब है। शी आपका सब्जेक्ट हो गया, कैन आपकी वर्ब हो गई, और सिंग आपका ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। शी सब्जेक्ट, कैन वर्ब, तो सिंग क्या है? क्रिया नहीं है, अब सिंग ऑब्जेक्ट हो जाता है। कुछ भी हो चाहे से, अपन को उस चीज पे जाना ही नहीं है, बस वो वर्ब नहीं है, वो टेक्निकली वर्ब का ही वर्ड है, लेकिन सेंटेंस में उसको वर्ब की जगह यूज नहीं कर रहे। वर्ब की जगह यहाँ पर मॉडल है। कैन, शुड, माइट, में, ये मैं लिख के बताती हूँ आपको। कैन, शुड, कुड, मे, might, ought to, be, have to, और दो तीन और होते हैं, अभी मेरे को याद आ जाएगा, must, ठीक है ना, एक्सेट्रा लिख देते हैं अभी। ये जो वर्ड्स है ना, ये आपके मॉडल्स होते हैं। जिन सेंटेंसेस में मॉडल्स मेंशन्ड हैं उन सेंटेंसेस में टू के बाद में वर्ब नहीं, इन्फिनेटिव नहीं आएगा, बेयर वर्ब का वर्ड ही यूज करेंगे। इन्फिनेटिव के लिए
टू नहीं लिखेंगे। शी कैन टू सिंग नहीं होता है, शी शुड टू सिंग नहीं होगा, शी कुड टू सिंग नहीं होगा। शी कुड सिंग वह गा सकती हैं, शी कैन सिंग वह गा सकती हैं। हाँ, इंग्लिश में कैन और कुड दोनों का मतलब सकना ही होता है। शुड उन्हें गाना चाहिए, शुड उन्हें जरूर गाना चाहिए, मस्ट, ठीक है। शी ऑट टू सिंग गाना गाना उनसे अपेक्षित है, ठीक है, ऑट टू। हैव टू उन्हें गाना गाना पड़ेगा, हैव टू, शी हैज टू सिंग। अब ये जो हैव है ना, ये जो टू है ये इस हैव के लिए है, ये टू उस सिंग के लिए नहीं है। जैसे दे हैव टू सिंग, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पर हैव टू जो है आपका मॉडल है वर्ब की जगह, और सिंग जो है आपका बेस फॉर्म है वर्ब का ही, ये इन्फिनेटिव है, ठीक है। और दे आपका सब्जेक्ट है, दे हैव टू सिंग उन्हें गाना गाना पड़ेगा। तो हैव टू आपका मॉडल है पड़ेगा वाला, और सिंग जो है वो आपकी एक्टिविटी नहीं है, यहां पर आपकी एडजेक्टिव है ऑब्जेक्ट के रूप में, इन्फिनेटिव। ओके, दे हैव टू सिंग, तो ये टू सिंग इन्फिनेटिव नहीं है, सिर्फ सिंग इन्फिनेटिव है, हैव टू आपका मॉडल है। मैं इस टॉपिक को यहीं छोड़ रही हूँ, अगली क्लास में मैं मॉडल्स एक्सप्लेन करूंगी जब, तो मैं इस टॉपिक पे वापस आऊंगी, इन्फिनेटिव को अपन टच करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया? गुड। ये बेयर इन्फिनेटिव्स जहां पर अपन टू खा जाते हैं मॉडल्स के कारण, वो बेयर इन्फिनेटिव कहलाते हैं, ठीक है ना, खाली इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव को यूज कब करते हैं? नाउन के जगह यूज करते हैं। टू डांस नाउन हो गया आपका, सब्जेक्ट की जगह आ गया, इज आपकी मेन सॉरी हेल्पिंग वर्ब है, माय आपका प्रोनाउन है, और ड्रीम आपकी मेन वर्ब है, ठीक है। हैप्पी। डांस हियर इज अ सब्जेक्ट, आई लव टू डांस, ये एक एग्जांपल है। ये दूसरा एग्जांपल है, आई लव टू डांस, डांस यहां पर ऑब्जेक्ट है, डांस अभी भी आपकी इन्फिनेटिव ही है, वर्ब नहीं है। इस सेंटेंस में वर्ब क्या है? लव जो है वो वर्ब है ना। और इन्फिनेटिव क्या यूज हुआ है? टू डांस। इसको डांस भी बोलते हैं, इसको डांस भी बोलते हैं, दोनों सही है। टू डांस आपकी इन्फिनेटिव है, हैप्पी। और आई जो है वो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। ये तो इजी है, समझ में आ गया, बहुत बहुत बढ़िया। दूसरा, एडजेक्टिव की जगह यूज करते हैं इन्फिनेटिव को। आई हैव अ बुक टू रीड, मेरे पास एक किताब है पढ़ने के लिए, ठीक है। आई हैव अ बुक टू रीड, हैव आपकी यहां पर वर्ब हो गई, अ बुक आपका ऑब्जेक्ट है, टू रीड आपकी विशेषण है आपका, है ना, जो आपकी विशेषता बता रहा है इस किताब की, जो आप करेंगे उस किताब के साथ में, ये आपका एडजेक्टिव है, और आई जो है वो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। समझ में आ गया? हियर टू डिस्क्राइब्स दैट वर्क दैट यू विल डू विद द बुक, जो आप उस किताब के साथ में करेंगे वो टू रीड है, वो आपका एडजेक्टिव है। यहाँ पर टू रीड आपकी वर्ब नहीं है, इन्फिनेटिव है एडजेक्टिव के फॉर्म में, ठीक है। एडवर्ब, शी केम टू लर्न, वह सीखने आई हैं, शी आपका सब्जेक्ट है, केम आपकी वर्ब है, और टू लर्न आपकी इन्फिनेटिव है। क्यों आई हैं आप? सीखने आई हैं, है ना। सीखना आपके लिए एक काम नहीं है, सीखना आपके लिए एक वस्तु है, चीज है, जो आप करने आई हैं या लेने आई हैं। टू लर्न, टू हियर आंसर्स द क्वेश्चन व्हाई शी केम, क्यों आई है। विशेषता कैसे पता चलती है? एडवर्ब कैसे पता चलता है? व्हाई से। कोई वर्ड अगर क्यों का जवाब दे रहा है तो फिर वो एडवर्ब है, ये तो अपन जानते हैं, ठीक है ना। एडजेक्टिव एडवर्ब कैसे पता करते हैं जानते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने पढ़ा है, सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है, 15 दिन बाद में एग्जाम है, 10 दिन बाद में एग्जाम है, कब है अभी? 17-18 तारीख को ही तो है, क्या कर रहे हो? ठीक है। एडवर्ब एडजेक्टिव पता करने का तरीका भी बता दिया मैंने। कुछ वर्ब्स के बाद में भी उनको यूज किया जा सकता है, जैसे आई प्लान टू स्टडी, प्लान जो है आपकी मेन वर्ब है, टू स्टडी आपकी इन्फिनेटिव है। क्रिया क्या कर रहे हैं आप? प्लान कर रहे हैं। क्या प्लान कर रहे हैं? पढ़ाई करने का प्लान कर रहे हैं, वो टू स्टडी जो है वो इन्फिनेटिव है, ठीक है ना। और यहाँ पर प्लान जो है कुछ कुछ वर्ड्स के साथ ही यूज होता है, जैसे वांट, प्लान और डिसाइड। इन तीन वर्ड्स को, यानी कि ये तीन वर्ड्स जब वर्ब की जगह लेते हैं तो उनके बाद में इन्फिनेटिव आता है, ठीक है। आई डिजायर टू, आई डिसाइड टू, आई हैव डिसाइडेड टू, या फिर आई वॉन्ट टू, आई हैव वॉन्टेड टू, इनके बाद में टू का फॉर्म लेगी वर्ब इन्फिनेटिव के लिए, ओके। चलो, एडजेक्टिव्स के बाद में भी ऐसा ही होता है, इट्स इजी, आसान है, विशेषण है। एडजेक्टिव क्या होता है? विशेषण होता है, विशेषता बताता है। क्या आसान है? ग्रामर सीखना आसान है।
हाँ सच में आसान है, मैंने ये एग्जाम्पल जानबूझ के लिखा है ओके, इट्स इजी टू लर्न ग्रामर। इजी यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है वर्ब की फॉर्म में, ठीक है। इट आपका सब्जेक्ट है, टू लर्न आपकी इन्फिनिटिव है, और ग्रामर आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये सब तो ब्रेक करना आ गया ना, एक एक वर्ड को ब्रेक करना आ गया अभी तक तो। चलो नेक्स्ट, क्या याद रखना आपको, किस चीज के बारे में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इन्फिनिटिव जो होते हैं फ्लेक्सिबल होते हैं, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब इन तीनों में से किसी भी रूप में यूज किए जा सकते हैं। हमेशा नहीं, लेकिन ज्यादातर बार टू के साथ में आएंगे। कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें टू के बाद में अगर वर्ब लिखी हुई है तो हो सकता है वो इन्फिनिटिव हो, आपको पता लगाना है। अगर वो नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब के रूप में यूज हो रहा है तो, ठीक है। अगर कैन, कुड, शैल, शुड इनके बाद में यूज हो रहा है, यानी कि मॉडल्स के बाद में यूज हो रहा है, तो टू नहीं आएगा, सिर्फ वर्ब का बेस फॉर्म आएगा, ठीक है। If it's expressing a purpose, goal or description, it's most likely an infinitive. आप क्या करना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं, या क्या उसके बारे में डिस्क्रिप्शन है, डिटेल है, इन वर्ड्स का अगर आपको आंसर मिलता है तो ज्यादातर देखा गया है कि वो इन्फिनिटिव होते हैं। जरूरी नहीं है इन्फिनिटिव हो, लेकिन इन्फिनिटिव की कैटेगरी में होने के उनके चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आप गलती कहां करते हैं, आप इन्फिनिटिव्स को जिरंड्स के साथ में गड़बड़ करते हैं। आई इंजॉय टू सिंग ये गलत है, आई इंजॉय सिंगिंग सही है। इंजॉय यहाँ पर आपकी वर्ब है और सिंगिंग आपकी जिरंड है। अगर इस सेंटेंस में इंजॉय है तो टू सिंग नहीं आएगा, सिर्फ सिंगिंग आएगा। ये आपको प्रैक्टिस से आएगा। जिरंड और इन्फिनिटिव को कैसे यूज करते हैं अब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। हेल्पिंग, ये जो वर्ब है उसका फॉर्म कौन सा इन्फिनिटिव को सपोर्ट करता है और कौन सा जिरंड को सपोर्ट करता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, वर्कशीट मिलेगी एक टेलीग्राम चैनल के अंदर, ठीक है ना। इसी वीडियो की आपको पीडीएफ मिलेगी, वर्कशीट मिलेगी, उस वर्कशीट को जरूर सॉल्व करना है। मैंने बहुत सारे सेंटेंसेस दिए हैं, उन सेंटेंसेस को आपको आइडेंटिफाई करना है ना, कि उसमें जिरंड है या इन्फिनिटिव है, उनका आपको यूजेज देखना है और आपको फॉर्म ऑफ वर्ब भी नोटिस करना है कि कौन से सेंटेंस में कौन सी वर्ब का क्या फॉर्म आया है और उसका कौन क्या यूज है, उस सेंटेंस में वो क्या रोल निभा रहा है, ठीक है। आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा। अब इनको फर्क करना कैसे देखते हैं। सम वर्ब्स टेक ओनली जिरंड्स, कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो सिर्फ जिरंड को ही सपोर्ट करती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो सिर्फ इन्फिनिटिव को सपोर्ट करती हैं, लेकिन कुछ ऐसे कांड करने वाले वर्ड्स होते हैं, वर्ब्स होती हैं जो कि जिरंड और इन्फिनिटिव दोनों को सपोर्ट करती हैं, अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग रोल प्ले करने के लिए, ठीक है। जैसे आई स्टॉप्ड स्मोकिंग, मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया। इस सेंटेंस का क्या मतलब है कि एक ऐसी हैबिट थी जो मैंने छोड़ दी, अच्छी हो बुरी हो अपन उस पर नहीं जा रहे। आई स्टॉप्ड स्मोकिंग, इस सेंटेंस का क्या मतलब है कि मैंने हमेशा के लिए उस एक्टिविटी को छोड़ दिया। कम से कम उम्मीद तो यही है कि हमेशा के लिए छोड़ दिया, लेकिन ये सेंटेंस भी ग्रामेटिकली करेक्ट है। आई स्टॉप्ड टू स्मोक, इस सेंटेंस का मतलब है कि मैं जो भी काम कर रहा था मैं रुक गया उस काम को करते करते, ताकि मैं एक सिगरेट पी सकूं और उसके बाद में मैं वापस अपना वो काम रिज्यूम कर लूंगा या कर लूंगी, ठीक है। तो यहां पर क्या है, पॉज है। यहां पर मैं थोड़ी देर के लिए जो काम कर रहा था या कर रही थी उसको छोड़ के मैं ये काम करूंगी या करूंगा, और फिर मैं वापस अपने काम पे वापस आ जाऊंगा या फिर आ जाऊंगी, ठीक है। पॉज टू हैव अ सिगरेट यहाँ पर इन्फिनिटिव के फॉर्म में है, ये एक्टिविटी नहीं है, है ना, ये आपका ऑब्जेक्ट की जगह यूज हो रहा है। नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब इन तीनों में से कोई एक रोल निभा रहा है। और आई स्टॉप्ड स्मोकिंग, यहाँ पर स्मोकिंग जो है वर्ब है, सॉरी स्मोकिंग जो है ये जिरंड है, क्योंकि स्टॉप्ड जो है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यानी कि वर्ब का पास्ट है, ठीक है। स्टॉप का पास्ट क्या होता है, स्टॉप्ड, स्टॉप 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 स्टॉप्ड। टेबल बताई थी ना मैंने वर्ब की क्लास में, वही है ये, ठीक है। आई स्टॉप्ड स्मोकिंग मतलब एक ऐसी क्रिया थी जो मैंने हमेशा के लिए छोड़ दी है। क्विट द हैबिट, यहाँ पर जिरंड है, हैबिट का रूप है, चीज है, क्रिया नहीं है। क्रिया क्या है, रुक जाना, हमेशा के लिए रुक जाना क्रिया है, ओके। अब एग्जाम में कैसे आता है, इतना सिंपल भी नहीं आता है, लेकिन फाउंडेशन तो यहीं से तैयार होगी, ठीक है, सिंपल से ही सीखेंगे। शी सजेस्टेड, वर्ब सजेस्ट करना है, थर्ड फॉर्म में है, टू गो नहीं होगा। उसने सुझाव दिया कि, तो टू गो नहीं हो सकता, ये तो समझ में आ गया, वर्ब की क्लास में बताया मैंने कब यूज होता है बेस फॉर्म, ठीक है। तो शी सजेस्टेड गोइंग टू जयपुर, ठीक है। अब
शी सजेस्टेड टू गो टू जयपुर। ये क्यों नहीं लिखा मैंने? क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पर टू गो को सपोर्ट नहीं करता है, टू की जरूरत नहीं है। अगर टू की जरूरत नहीं है तो सिर्फ गो नहीं हो सकता, रॉ फॉर्म को, बेस फॉर्म को, बेस वर्ब को फॉर्म चेंज करना जरूरी है, इसलिए गोइंग आ गया। सजेस्ट, ये जो वर्ड है आपका वर्ब ये ही है, गोइंग आपका वर्ब नहीं है। गो प्लस आईएनजी यहां पर आपका जिरंड है। हैप्पी? जो अभी तक मैंने समझाया जिरंड और इन्फिनेटिव वही चल रहा है, कुछ चेंज नहीं हुआ। ओके, हाँ, कैसे याद करना है? जिरंड की वर्ब्स क्या होती है ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है? इसका कोई और तोड़ नहीं है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, है ना? लर्न कैसे करते हैं मैंने क्या बताया था? बार बार सेंटेंस को लिखने का प्रैक्टिस करोगे, लर्न हो जाएगा। बैठ के रटना नहीं है, रटने वाली उम्र गई अब, ठीक है? उस सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में जब अपन जिंगल्स यूज लर्न करते थे वो बात खत्म हो गई है। जिरंड्स को जिरंड किस किस वर्ब के साथ में आएगा? इंजॉय, अवॉइड, सजेस्ट, एडमिट, डिनाई। ये इसी फॉर्म में हो, चाहे पास्ट फॉर्म में हो, चाहे फ्यूचर फॉर्म में हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपकी वर्ब, आपके सेंटेंस में अगर ये वर्ड्स वर्ब की जगह यूज हो रहे हैं तो उनके बाद में या उनके पहले जिरंड आता है, ठीक है? और इन्फिनेटिव कब आएगा? जब ये वर्ड्स आपकी सेंटेंस में वर्ब की जगह यूज हो रहे हों। वांट, प्लान, आई वांट टू गो टू जयपुर, आई वांट टू गो टू जयपुर, आई प्लान टू गो टू जयपुर, है ना? आई डिसाइडेड, आई हैव डिसाइडेड टू गो टू जयपुर, आई हैव डिसाइडेड गोइंग नहीं होगा, आई हैव डिसाइडेड टू, ठीक है? आई प्रॉमिस टू कम बैक टुमारो, टू कम, आई प्रॉमिस टू कम बैक टुमारो, ठीक है? रिफ्यूज, आई हैव रिफ्यूज्ड टू स्मोक, ठीक है? मैंने मना कर दिया है सिगरेट पीने से, आई हैव रिफ्यूज्ड टू स्मोक। एनीवे, रिवीजन देखते हैं। बता दिया मैंने, आपने किसी एक्टिविटी को नाम दे दिया, यानी कि नाउन की जगह यूज करा है, वो जिरंड होते हैं। इन्फिनेटिव जो होते हैं वो किसी गोल की तरफ आपको पॉइंट कर रहे होते हैं। टू का क्या मतलब होता है? वो पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है? आई वॉन्ट टू डांस, वॉन्ट आपका यहाँ पे वर्ब है, टू डांस जो है वो आपकी इन्फिनेटिव है। समझ में आया? बस यही है, ज्यादा नहीं है कंफ्यूजन। तीन तरीके के कंफ्यूजन होते हैं, सिमिलर फॉर्म्स का कंफ्यूजन होता है। बोथ कैन एक्ट एज नाउन्स, एक ही वर्ड जिरंड भी हो सकता है और इन्फिनेटिव भी हो सकता है। जैसे गोइंग टू पार्क और टू गो टू पार्क, ये इन्फिनेटिव के फॉर्म में है ना? और ये जिरंड के फॉर्म में है, और दोनों क्या है? गो प्लस आईएनजी है और यहाँ पर टू प्लस गो है, तो आपका वर्ड तो एक ही है, गो ही है। गो के आगे आईएनजी लगा दिया और नाउन की जगह यूज कर ले तो गोइंग हो गया, ये जिरंड हो गया है। टू गो टू पार्क यहाँ पर मैंने इन्फिनेटिव के रूप में यूज किया है, यहाँ पे भी नाउन का ही काम हो रहा है। ओके, अपीयर्स इन जिरंड्स एंड पार्टिसिपल्स, ठीक है। फिक्स क्या है? चेक इफ इट्स अ नाउन, जिरंड है, एक्शन और एडजेक्टिव है तो पार्टिसिपल है, यानी कि इन्फिनेटिव है, ठीक है? रिपीट हुई है बात, समझ में आ गया? इस एग्जांपल से भी समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। कंफ्यूजन क्या है? वर्ब के रूल्स कंफ्यूज करते हैं। टू नो क्लियर पैटर्न फॉर विच वर्ब टेक्स इन्फिनेटिव्स और जिरंड्स, कुछ कॉमन वर्ब्स होते हैं, आपको लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है? मैं बता दूंगी आपको, जैसे अभी आगे एक चीट शीट आएगी, मैं आपको बता दूंगी, और मैंने इसमें लिखा हुआ नहीं है, मैं आपको खुद लिख के बताऊंगी, ठीक है? एक सेकेंड। नो क्लियर पैटर्न फॉर विच वर्ब्स टेक जिरंड्स और इन्फिनेटिव्स, ये तो समझ में आने वाली चीज है, ये समझ में आ भी गया होगा। ओके, कंफ्यूजन 3, मीनिंग चेंजेस। कुछ, हाँ, जैसे मैंने आपको बताया, कुछ कॉमन वर्ब्स को आपको याद करना पड़ेगा, मेमोराइज करने वाली चीज है, कुछ कॉमन वर्ब्स को आपको याद करना पड़ेगा। कंफ्यूजन यानी कि मीनिंग चेंजेस। कंफ्यूजन थर्ड क्या है? मीनिंग चेंज हो जाता है। आई लाइक स्विमिंग, यहाँ पर एक्टिविटी की बात हो रही है, और आई लाइक टू स्विम, यहाँ पर उस एक्टिविटी को मैं चुन रही हूँ करने के लिए, ठीक है ना? दोनों जगह पे वर्ब की तरह यूज नहीं हो रहा है, दोनों जगह पे उस वर्ड को यूज करने का ही तरीका चेंज हुआ है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कॉन्टेक्स्ट के साथ में, सेंटेंसेस के साथ में आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आएगा। इसके बाद में एक चीट शीट बनाएंगे अपन, मैं आपको बना के बताती हूँ, पहले अपन कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में। ओके, आई एंजॉय, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने एक लिस्ट देखी थी वर्ब्स की, है ना? एंजॉय के साथ में जिरंड आएगा, ठीक है? आई एंजॉय डांसिंग। शी प्लान्स, प्लान के साथ में इन्फिनेटिव आएगा, है ना? शी प्लान्स टू विजिट,
ही इज गुड एट, प्रेपोजिशंस के बाद में जिरंड आता है, ही इज गुड एट पेंटिंग म्यूरल्स। इजी, समझ में आया? गुड। जो फर्स्ट रूल थे इन दोनों टॉपिक्स के वही यूज किए मैंने। आई सजेस्ट टू गो टू जोधपुर, सजेस्ट के साथ में गोइंग आएगा, जिरंड आएगा, ठीक है। शी स्टॉप्ड टू स्टडी लेट, शी स्टॉप्ड स्टडिंग लेट, यहां पर स्टडिंग एक हैबिट थी जो उन्होंने रात की जो हैबिट है उसको छोड़ दिया है। शी स्टॉप्ड स्टडिंग लेट, शी स्टॉप्ड स्मोकिंग, पढ़ा था अपन ने, ओके। आई वांट स्टडिंग फॉर आरपीएससी, वांट के साथ में टू प्लस वर्ब आएगा, इन्फिनेटिव आएगा, आई वांट टू स्टडी फॉर आरपीएससी, ठीक है। आई वांट टू स्टडी, ये जो वर्ड्स है, जो मैं इतना आसान मेरे लिए क्यों हो गया, क्योंकि मैंने इन वर्ड्स को याद रखा है कि इन वर्ड्स के साथ में जिरंड आएगा या इन्फिनेटिव आएगा, ये आपको लर्न करना है। आपको लर्न तब होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द करेक्ट फॉर्म, अपन को फॉर्म सही करना है, अभी भी जिरंड और इन्फिनेटिव ही चल रहा है। आई अवॉइड, जिरंड आएगा, गोइंग, अच्छा स्टडिंग लेट है, आई अवॉइड स्टडिंग लेट, अवॉइड के साथ में जिरंड आएगा। रीडिंग बुक्स इज हर हॉबी, जिरंड पता करना है अपन को, वेरी इजी, रनिंग इज फन, रनिंग इज हर हॉबी, गुड। फिर क्या बताना है अपन को, करेक्ट करना है सेंटेंस को, शी डिसाइडेड गोइंग टू द फेयर, डिसाइड के साथ में टू गो आता है, गोइंग नहीं आएगा, टू गो आएगा, गोइंग जिरंड होता है, डिसाइड के बाद में जिरंड नहीं आएगा, डिसाइड के बाद में इन्फिनेटिव आएगा। यूज ऑफ इन्फिनेटिव, आई केम टू सी द फोर्ट, इसने खुद ही बता दिया कि अपन को इन्फिनेटिव लगाना है ना, आई केम टू सी द फोर्ट, ठीक है, खत्म हो गया, समझ में आ गई चीज, हैप्पी। जिरंड इन्फिनेटिव अपन ने सीख लिया, जिरंड और इन्फिनेटिव, ठीक है। वर्ब प्लस आईएनजी सब्जेक्ट की जगह, जो कि नाउन की प्लेस यूज कर रहे हैं, एज अ थिंग, और इन्फिनेटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब, और मोडेल्स प्लस वर्ब बेस फॉर्म में, टू प्लस वर्ब बेस फॉर्म में, मोडेल्स अगर होंगे तो वर्ब टू के साथ में नहीं आएगी, खुद बेस फॉर्म में आएगी, ठीक है। हैप्पी, जिरंड्स और इन्फिनेटिव समझ में आ गए। नेक्स्ट क्लास में इनको पहचानने की चीट शीट भी दूंगी, उस चीट शीट के साथ में अपन प्रैक्टिस भी करेंगे और ये वर्ड देखेंगे, ये क्या बला है, मोडेल्स, ठीक है। चलो, थैंक यू।